बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका ज़कातुल उरूज़ी, सामान की ज़कात, यानी सामान किसे कहते हैं, कह रहे हैं उनका जो हमने ज़कात है वो कैसे अदा कर लेना है। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। आज हम इसके मुतल्लिक़ पढ़ लेते हैं। लिखा है मा सिवा ज़हबी वल फ़िज़्ज़ती वल हयवानी फ़हुवा अर्ज़ुन व जमउहु उरूज़। कह रहे हैं कि हैवान और यानी हैवानात, जिन हैवानात पर ज़कात वाजिब है उनका तज़किरा यहाँ चल रहा है। ये नहीं कि हम कुत्ते या वगैरह शगैरह जो जंगली जानवर है उनका नहीं, यानी जिन पर ज़कात वाजिब है वो कहने का मतलब है चांदी और सोने के बगैर, यानी इन सोना चांदी और वो हैवानात जिनकी ज़कात वाजिब है उनके बगैर जो भी है तो वो कह रहे हैं कि फहुवा अर्ज़ुन, वो सामान है। क्या है? वो सामान है। वह जमहु उरूज़, और उसकी जमा जो है उरूज़ है, यानी उन पर जो है सामानात के एतबार से, यानी जो घर के सामानात है कौन से सामानात पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इनके यह है कि जो सोना चांदी और वो हैवानात जिनको ज़कात वाजिब है उनके बगैर जो कुछ भी है उसको सामानात कहा जाएगा। अब कह रहे हैं तजिबु ज़कातु फिल उरूज़ बिशुरूतिल आतियति। कह रहे हैं कि ज़कात वाजिब है सामान में आने वाले शराइत के एतबार से, यानी आने वाले शराइत के एतबार से जो है सामान जो भी होगा, तिजारत का सामान जो भी होगा तो उसको जो है ज़कात वाजिब है। जो शराइत आ रहे हैं वो उनमें पाए जाने चाहिए तभी ज़कात वाजिब है। पहला शर्त क्या है? अन तकून इंद मालिकिल उरूज़ निय्यतुन लित्तिजारति फीहा। पहला शर्त कि जो सामानात का मालिक होगा उसको यानी तिजारत की नीयत हो उसमें, यानी जो भी कोई शख्स होगा जो भी यानी उस सामान को तिजारत करने वाला होगा तो उसमें जब उसकी तिजारत की नीयत होगी तब उसमें क्या है ज़कात वाजिब है। अगर उसकी तिजारत की नीयत नहीं है, ऐसे ही उसने रख लिया तो उस पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि यानी उसने घर के लिए रखा है या किसी और चीज के लिए रखा है, बहरहाल जो उस पर फिर ज़कात वाजिब नहीं है। ये कह रहे हैं कि लेकिन अन तकूना इंद मालिकिल उरूज़ी निय्यतुन लित्तिजारति फीहा, कि हो सामान के मालिक को नियत तिजारत की उसमें, यानी उसमें जो है तिजारत की नियत हो तब उस पर जो है पहला शर्त जो इसमें कहा गया तब उस पर ज़कात वाजिब है जो भी उसके पास वो माल होगा। अन तबलुग कीमतु उरूज़ तिजारत निसाबन मिन अज़्ज़हबी अविल फ़िज़्ज़ती। कह रहे हैं कि तिजारत का सामान की कीमत पहुंचना, यानी तिजारत के सामान की कीमत का पहुंचना सोने का निसाब को या चांदी के निसाब को, यानी इनके कहने का मतलब है कि जो भी उसके पास तिजारत का सामान होगा उसका निसाब को पहुंचना, या चांदी के ये निसाब को या सोने के निसाब को, बहरहाल जो है चांदी के निसाब को आज कल जो है फतवा इसी पर है कि चांदी के निसाब को उसका जो भी ये तिजारत वाला सामान होगा वो उसको पहुंचना चाहे तो उस पर क्या है फिर ज़कात वाजिब है। पहला शर्त उन्होंने क्या कहा कि उसमें तिजारत की नियत हो, दूसरा क्या है कि वो चांदी के निसाब को पहुंच जाए तो तब उस पर ज़कात वाजिब है। ये दो शर्तें आ गई है। उसके बाद कहा अत्ताजिर अल मुस्लिमु यहसबु कुल्ल मा यमलिकुहु मिन सिलाई तिजारत इंद तमाम सनत तिजारियती। कह रहे कि मुसलमान ताजिर हिसाब कर लेगा कुल्ल मा यमलिकुहु मिन सिलाई तिजारती, तिजारत के सामान का जो भी जिसका भी वो यानी मालिक होगा, यानी जो भी सामान उसके पास होगा जिस सामान का भी वो मालिक होगा उसका जो है वो हिसाब रखेगा इंद तमाम सनत तिजारियती, यानी तिजारती साल के इत्माम पर, यानी मुकम्मल होने पर, यानी जो जहां से उसने स्टार्ट किया है वो साल मुकम्मल होने पर उसका हर एक जो तिजारती सामान है उसका हिसाब होना चाहिए। ये एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो पहले उस सामान को, यानी जो भी उसके पास तिजारत वाला सामान है उसको हिसाब रख ले, उसे एतबार से जो अब उसको ज़कात अदा कर लेने। फ़इन बलगत कीमतुहा, अगर पहुंच जाए उसका कीमत हस्ब सिअर सूकी निसाबन अद्दा ज़कातहु। कह रहे कि अगर उसकी कीमत पहुंच जाए बाजार के कीमत के हिसाब से निसाब को, यानी जो भी निसाब होगा अद्दा ज़कात हो तो उसकी ज़कात वो अदा कर लेगा। इनके कहने का मतलब जो है वो ये है कि जब उसके पास माल तिजारत होगा और जो भी माल तिजारत होगा जब वो पहुंच जाएगा निसाब को, लेकिन उसके जो भी यानी जहां पर वो रह रहा है उसके बाजार के एतबार से उसकी कीमत लगाई जाएगी, जहां पर वो रेट होगी वही रेट लगाई जाएगी। ये नहीं कि अब वो
जो एक इलाके का दूसरे रेट फिट कर लेगा तो ये नहीं चलेगा, ताकि मैं इस ज़कात अदा करने से बच जाऊं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो सिअर सूक़ी जो है ना, यहां पर से मुराद यानी जो बाजार की वहां पर रेट होगी उसी के हिसाब से जो निसाब को पहुंच जाएगा तो उसी के हिसाब से उसको ज़कात भी अदा कर लेनी, अद्दा ज़कातहा, तो उसकी ज़कात वो अदा कर लेगा। इसी एतबार से बेअन युखरिज रुबअ उशरिहा, कि वो निकालेगा यानी अपने सामान के 10वें हिस्से का चौथाई, जो हमने पीछे पढ़ लिया था कि अगर सामान है उसके पास माल तिजारत जो भी सामान है उसके 10 हिस्से कर लेगा और उस 10 हिस्से में से जो यानी 10वां हिस्सा जो है उसका चौथाई उसको अदा कर लेना है, तो ये उसका जो है उसका ज़कात है। इसका सादा सा इंफॉर्मेशन ये फार्मूला ये है, जो भी है उसके पास तो उसका जो है 40वां हिस्सा वो अदा कर ले। जैसे अगर किसी के पास जो है फॉर एग्जाम्पल 40 रुपये है तो 40 में से उसको 1 रुपया देना है। अब 40,000 है तो अब उसमें से कितना देना है उसको, 1,000 है। 40 लाख है तो उसमें से कितना देना है, 1 लाख देना है, तो यानी उसका 40वां हिस्सा जो है उसको दे देना है। ये उन्होंने कहा कि बेअन युखरिज रुबअ उशरिहा यानी 40 ये 10वें हिस्से का चौथाई, वही आता है 40वां हिस्सा। व इन लम तबलुग कीमतुस सिलइ निसाबन मिन अज़-ज़हबि अविल फिज़्ज़ति फला ज़कात फ़ीहा, अगर नहीं सामान की कीमत पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंच जाए सामान की कीमत सोने के निसाब को या चांदी के निसाब को, फला ज़कात फ़ीहा, तो उसमें कोई ज़कात ही नहीं है। जाहिर सी बात है जब निसाब कोई नहीं पहुंचेगा तो ज़कात नहीं है। अगर कोई अपनी तरफ से देगा तो अलग मसला है, लेकिन उसको ज़कात फर्ज नहीं है। कर देगा कोई, अदा कर लेगा तो वो बेहतर है, चूंकि कम से कम सदके में ही आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं तक़वीमुस सिलइ तिजारती, यानी तिजारती सामान की कीमत यकून अला असासिल उमलतिल जारियती, होती है जारी सिक्के के बुनियाद पर, यानी जो उसके शहर में जो है जारी सिक्का होगा उसी एतबार से उसके जो है यानी तिजारती सामान की कीमत हो जाएगी। फी बलद ताजरी, ताजिर के शहर में, यानी ताजिर के शहर में जो जारी सिक्का की बुनियाद पर जो है तिजारती सामान की कीमत होगी। समझ आ रहा है क्या है, ताजिर के शहर में जारी सिक्के की बुनियाद पर तिजारती सामान की कीमत होगी। ये इसका तर्जुमा जो है, यानी उसके इलाके में जो भी यानी उसको रेट दिया जाएगा उसके तिजारत के माल को उसी एतबार से उसकी कीमत दी जाएगी और उसी एतबार से उससे ज़कात निकाला जाएगा। वला यदखुलु फी ज़ालिका कीमतुल असासी वल अजहिज़तिल मौजूदती फी दुकान लाज़िमती लित्तिजारती, कह रहे कि और दाखिल नहीं है फी ज़ालिका उसमें कीमतुल असासी वल अजहिज़तिल मौजूदती, यानी वहां पर जो सामान है और जो जरूरी सामान है, मौजूद जरूरी सामान है दुकान में, अल्लाजिमती लित्तिजारती, जो लाजिम है फिर तिजारत के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम तिजारत कर रहे हैं, हमारी दुकान में जो सामान है तो हमने वहां पर पंखा भी लगाया है अपने आप को ठंडी हासिल करने के लिए, या मेरा दुकान है और दुकान में मैं जो है कोई दूसरी चीजें बेचता हूं और वहां पर मैंने फ्रिज भी रखा है, उससे मैं जो है कोल्ड ड्रिंक बेचता हूं। अब जो फ्रिज है फ्रिज का मुझे नहीं देना है, लेकिन जो मैं कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूं तो वहां से मुझे देना है। यानी जो मैंने तिजारत के लिए जरूरी सामान वहां पर रखे हैं अपने ये अपनी यानी सहायता के लिए, अपनी आराम के लिए, तो उसको भी जो है उससे मुझे ज़कात नहीं निकालने, बल्कि जो मैं सामान बेच रहा हूं उससे मुझे ज़कात देनी है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने फ्रिज का दुकान ही रखा है, बेचने के लिए फ्रिज ही रख रहा हूं, तो फिर उसका सामान लिया जाएगा। लेकिन जो मैंने अपने मकान यानी अपने जो दुकान में एसी लगाया, अपने लिए लगाया है, तो उससे मुझे क्या है, उससे मुझे ज़कात अदा नहीं करनी है। लेकिन अगर मैंने एसी का दुकान ही रखा है यानी एसी बेच रहा हूं तो फिर मुझे एसी का देना है, लेकिन सिवाय उस एसी का नहीं जो मैंने अपने लिए आराम के लिए रखा है। यही कहने का मतलब है जो वहां पर उसको जरूरत सामान जो है उसको अपने लिए है या तिजारत बेचने के लिए है, तो उससे जो है उसको ज़कात अदा नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा जो अगर किसी ने फ्रिज रखा है तो फ्रिज जो है उसके जो सामान जो उससे बेच रहा है उससे तो अदा करनी है, लेकिन जो फ्रिज उसने रखा है अपने लिए रखा है, वहां पर ठंडा रखने के लिए रखा है वो कोल्ड ड्रिंक को, तो उस फ्रिज की कीमत को नहीं लगाया जाएगा बल्कि सामानात को जो तिजारत के लिए है। इज़ा कान यमलिकु अर्ज़न, जब कोई यानी मालिक होगा जमीन का औ अकारन या किसी यानी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका, हयवानन या हयवानात का, सुम्मा नवाफिया तिजारा, और उसके बाद उसने क्या है तिजारत की नीयत की। बदअत सनतु ज़कात मिनल वक्त अल्लज़ी यबदअ फीही बित्तिजारत फ़िअलन, कह रहे हैं कि शुरू होगा ज़कात का साल उस वक्त से जहां से उसने तिजारत इब्तिदा की यानी शुरू की, फेली एतबार से, न कि नीयत के एतबार से। जैसे
मैंने जो है कोई प्लान किया कि मैं फलानी चीज से जो मेरा घर पर है उससे मैं तिजारत कर लूंगा, या मुझे जो है वरासत में मिल गया उससे मैं तिजारत कर लूंगा। अब लेकिन जिस दिन से मैं, एक तो मैंने नीयत जहां से की, दूसरा जिस दिन से मैंने उसको फेलिया एतबार से शुरू किया, तो वहां से मुझे वो साल यानी काउंट किया जाएगा तिजारत यानी जो है ज़कात अदा करने के साल में से। यानी जब हम एक साल का गुजरना जो हमने पीछे पढ़ लिया, तो वहां से जहां से मैंने फेलिया एतबार से उसको शुरू किया है। तो यह आज का सबक हमारे यहां तक हो गया। इंशाल्लाह आगे फिर हम एक और सबक पढ़ लेते हैं।